सभी को जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी को पता है कि राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तथा पीएम मोदी की अगुवाई में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का भी समापन हो चुका। लेकिन आपको बता दें कि एक मुस्लिम देश यूएई के एक शहर आबू धाबी में 14 फरवरी को हिंदू मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पीएम मोदी के द्वारा किया, जिसकी चर्चा पूरे विश्व में है। दोस्तों, हमें गर्व है हमारी सनातन संस्कृति पर, जिसकी दीवानी पूरी दुनिया हो रही है। सब जगह सिर्फ राम नाम की ही चर्चा हो रही। जिस देश में मूर्ति पूजा हराम है, अब वो देश भी हमारी संस्कृति को अपना रहा है। दोस्तों, ये हमारे लिए कितने गर्व की बात है। दोस्तों, इसी बीच सऊदी अरब के प्रिंस सलमान ने 200 किलोग्राम सोना गिफ्ट किया है राम मंदिर के लिए, जिससे राम मंदिर का कलश बनेगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हमने किसी के पास जाकर राम मंदिर के लिए कुछ मांगा हो, बल्कि दुनिया की बहुत सारी मुस्लिम कंट्री ने राम मंदिर के लिए सोना, हीरे जवाहरात अपनी मर्जी से गिफ्ट किया है। दोस्तों, प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा देखना ही इतना बड़ा सौभाग्य है कि उसके सामने दुनिया की सारी दौलत, सारी शोहरत, सारी खुशियां, सारा पैसा कोई मायने नहीं रखता। दोस्तों, कहते हैं मरने से कुछ वक्त पहले इंसान की आंखों के सामने से उसकी सारी जिंदगी गुजर जाती है। यह कहने में कोई हर्ज नहीं है कि आप और हम जब भी इस दुनिया से विदा लेंगे तो 22 जनवरी को हुई प्राण प्रतिष्ठा का वह पल हमारी आंखों के सामने से जरूर गुजरेगा, या यूं कहें कि मरते दम तक हमारे दिलों में वह पल जिंदा रहेगा। एक ऐसा पल जिसे देखकर शायद ही कोई भारतवासी होगा जो न रोया हो, जिसे देखकर शायद ही किसी की आंखें नम न हुई हों, और जिसका गवाह बनकर शायद ही कोई हिंदू होगा जो भावुक ना हुआ हो। मुझे अब भी ये यकीन नहीं हो पा रहा कि क्या सच में रामलल्ला अपने घर लौट आए हैं। हमारे राम आ गए। यकीन मानिए दोस्तों, आपको अपनी जिंदगी से कितनी भी शिकायतें हैं, कितनी भी कंप्लेंट क्यों ना हो, आपको ईश्वर से शिकायत हो कि मैं गरीब घर में क्यों पैदा हो गया, आपको इस बात का भी अफसोस हो कि मैं फलां जाति में क्यों जन्मा हूं, मैं तो बहुत सामान्य हूं, मैं तो बहुत छोटा हूं। अगर कोई ये सोचता है तो उसे गिलहरी के योगदान को याद करना चाहिए। हो सकता है आपको अपने रंग, रूप, अपने लाइफ पार्टनर से भी कितनी ही शिकायतें क्यों ना हो, मगर यकीन मानिए आपको इस बात के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा करना ही पड़ेगा कि आप उस दौर में जन्मे हैं जिसका इंतजार सैकड़ों सालों से किया जा रहा था। दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। प्रभु श्री राम के लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आज से 500 साल बाद जब इस बात का जिक्र होगा कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो दुनिया उन लोगों से जलेगी, ईर्ष्या करेगी जो जीते जिए सब देख पा रहे थे। विश्वास रखिए दोस्तों, अपने जीवन काल में प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा देखना ही इतना बड़ा सौभाग्य है। अब सोचिए, क्या आपसे बड़ा कोई खुशनसीब है? और अगर नहीं है तो इसके लिए ईश्वर को थैंक यू बोलिए। मैं वो मोमेंट देखकर इमोशनल हो गया जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त साध्वी आरतम राजी और उमा भारती जी गले लगकर रोने लगी। ये वो ओजस्वी महिलाएं हैं जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में अपनी भूमिका के लिए ना जाने कितना अपमान सहे, कितनी पीड़ाएं झेली, कितने सपने देखे, और अब जब सालों बाद इनका सपना पूरा हुआ तो अपने आंसू रोक नहीं पाई और वही भव्य मंदिर के सामने खड़े होकर रोने लगी। ऐसी एक नहीं कई तस्वीरें हैं जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हमारे सामने आईं। मुझे यकीन है इनमें से बहुत सारी तस्वीरें आपने भी नहीं देखी होंगी। ये वो तस्वीरें हैं जो राम मंदिर को लेकर भारतीय जनता के इमोशंस को व्यक्त करती हैं। दोस्तों, ये 2 तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि वक्त से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं होता। पहली तस्वीर जो 35 साल पुरानी है, जिस वक्त मोदी जी ने तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे ना, उनकी गिनती बीजेपी के बड़े नेताओं में होती थी। वो एक आम असहाय हिंदू भारतीय की तरह मंदिर आंदोलन के लिए जान देने वालों को याद करते हुए रो पड़े। उन्होंने उन सभी को जिन्होंने राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी, उन सभी साथियों को प्रणाम किया और उन्होंने कहा कि राम विवाद नहीं, राम तो समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं हैं, राम तो सबके हैं। वो उस वक्त उतने ही मजबूर थे जितना मंदिर की चाह रखने वाला हर हिंदुस्तानी, जो सिर्फ अपने प्रभु को टेंट में रखा हुआ देखकर रो सकता है, मगर उनके लिए भव्य मंदिर नहीं बनवा सकता। मगर वही अयोध्या थी
वही नरेंद्र मोदी और वही भारतीय राजनीति। इन 35 सालों में वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि उसने सारी चीजें 360 डिग्री बदलकर रख दी। मोदी पहले गुजरात के मुख्यमंत्री बने, फिर देश के प्रधानमंत्री बने। फिर अदालत में रामलला ने अपना मुकदमा जीता और राम मंदिर टूटने के करीब 500 सालों बाद जब रामलला का मंदिर बना तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा का विधान करने वाले नरेंद्र मोदी ही थे। मंदिर बनना सिर्फ हिंदुओं के संकल्प की जीत नहीं है, बल्कि यह भी बताता है कि एक देश के तौर पर हमारा चरित्र क्या है। भारत की 80% से ज्यादा आबादी हिंदुओं की है। हिंदुओं के सबसे पूजनीय भगवान है श्री राम। श्री राम का जन्म स्थल है अयोध्या। इसके बावजूद हम अपने ही भगवान को उनका घर दिलवाने के लिए 500 सालों से संघर्ष कर रहे थे। बताइए, आजादी के बाद भी इस लड़ाई को जीतने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा पड़ा। क्या आप इमेजिन भी कर सकते हैं कि किसी और धर्म में उन्हीं के पवित्र स्थान को बनाने के लिए इतने सालों तक स्ट्रगल किया जाए, या कोई और धर्म अपने भगवान के जन्म स्थान पर उनका घर बनवाने के लिए इतना संघर्ष करता? बिल्कुल नहीं करता। वहां मर्जी पूछना या अदालत में जाना तो दूर, रातों रात दूसरे पक्ष को कुचल दिया जाता है। आज मंदिर बनने पर लोगों की खुशी देखकर हैरानी भी हो रही है कि दूसरे पक्ष को अच्छे से पता था कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनना हिंदुओं के लिए कितना महत्वपूर्ण है। फिर भी उन्होंने एक पक्ष की भावनाओं को समझा। सैकड़ों सालों को संघर्ष के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया, तब भी वह जहर उगलने में लगे हैं। ट्विटर पर आपको अनेकों अकाउंट मिल जाएंगे जो प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन भी मंदिर बनाने वाले को लेकर जहर उगल रहे थे। वो विवादित ढांचा तोड़कर मंदिर बनाने की बात तो करते हैं, मगर उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। कैसा लगता यदि उनके पवित्र स्थान को तोड़कर दूसरा पक्ष वहां मंदिर बना लेता? जब उनसे यह पूछा जाता है कि विवादित ढांचे को क्या मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया था, उस पर भी वो कुछ नहीं बोलते। कुछ सालों से विवादित ढांचे में हो रही पूजा को भी कबूल नहीं करते। वो तो बस मंदिर बनने के बाद से जहर उगल रहे हैं। एक शाहजहां था जिसने ताजमहल बनाने वालों के हाथ काट दिए थे, और एक हम हैं जो मंदिर बनाने वालों के ऊपर फूलों की वर्षा करते हैं। एक वो बादशाह थे जो सत्ता पाने के लिए अपने बाप तक का कत्ल कर देते थे, और एक हमारे प्रभु श्री राम जिन्होंने अपने पिता की बात का मान रखने के लिए दुनिया के सबसे बड़े राज्य का राज्यपाठ ही छोड़ दिया। यही फर्क है सनातन संस्कारों में और बाकी के लोगों में। ये संस्कार भगवान श्री राम के ही तो दिए हुए हैं, जिनमें हम दूसरे का छीनकर पाना तो दूर, खुद अपना भी दूसरों के सम्मान में छोड़ देते हैं। मंदिर बनाने वाले कार्यकर्ताओं पर मोदी जी की ये पुष्प वर्षा उन्हीं भारतीय संस्कारों को दिखा रही थी। दोस्तों, बहुत से लोग ये प्रश्न पूछ रहे थे कि भगवान श्री राम का मंदिर तो बन गया, रामलला विराजमान हो गए, लेकिन अब इससे क्या बदलेगा? मैं बताता हूं उससे क्या होगा। दोस्तों, दुनिया का कोई भी शास्त्र उठाकर देख लीजिए, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि कोई इंसान लाइफ में तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक वह अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करता। कोई भी इंसान अपने माँ बाप की इज्जत किए बिना जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। आप अपने आसपास नजर घुमाकर देख लीजिए, जिन लोगों ने भी ऐसा किया फिर उनका हस्ल क्या हुआ? ये इज्जत, ये सम्मान दिया गया है हमारे शास्त्रों में माता पिता को। अब आप ऐसे समाज के बारे में सोचिए जहां उस समाज के सबसे बड़े आराध्य का सम्मान ना हो रहा हो, जहां उनके सबके पूजनीय भगवान को ही अपने घर में जगह नहीं मिल रही हो, जहां उनके बच्चे अपने भगवान को उनका घर ना दिलवा पा रहे हों, जहां उनके प्रभु श्री राम एक टेंट में गुजर बसर कर रहे हों। भगवान ने 14 साल का वनवास तो अपने पिता के वचन के लिए खुद भुगता था, मगर इस देश में 500 सालों का वनवास इसलिए भुगत रहे थे क्योंकि उनके भक्त, उनकी संतानें उन्हें उनका घर नहीं दिलवा पा रही थीं। और जो देश, जो सोसाइटी अपने ईश्वर को ही अपना घर नहीं दिलवा सकती, उनको सम्मान नहीं दिलवा सकती, वह ही भला क्या ही तरक्की करेगी। अब हमारे रामलला टेंट में नहीं रहेंगे। इसीलिए जो भारत एक वक्त पर सोने की चिड़िया हुआ करता था, जिसकी संपन्नता के आगे आज के यूरोप और अमेरिका पानी भरते थे, वो भारत देखते ही देखते दुनिया के सबसे पिछड़े देशों में हो गया। और अब देखिए, 90 के दशक में जैसे ही प्रभु श्री राम के सम्मान की लड़ाई शुरू हुई, यह देश भी उसी वक्त से तरक्की करने लग गया। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन इन दोनों घटनाओं का एक ही वक्त होना कोई इंसिडेंट नहीं है।
और आज 2024 में सालों की लड़ाई के बाद प्रभु श्री राम अपने घर में विराजमान हो गए हैं, तो इस भारत देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। इस देश की आत्मा पर जो सबसे बड़ा कलंक था, वह अब धुल गया है। इस देश की सामूहिक चेतना पर को सबसे बड़ा बोझ था, वह अब हट गया है। इसलिए आज के बाद से जो तारीख शुरू होगी, उसका एक एक पल भारत की सुंदर तस्वीर रचेगा। और हालात आज उसी की गवाही दे रहे हैं। आज भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जो रूस से तेल भी लेता है। आज भारत वह देश है जो दुनिया भर में फैली मंदी के बावजूद बचा रहा। आज भारत दुनिया का इकलौता देश है जो 7% इकोनॉमी की दर से तरक्की कर रहा है। कहने को तो बहुत कुछ है दोस्तों, मगर मैं चाहूंगा कि उन चीजों को बताने की बजाय वर्तमान में हुई चीजों को बताया जाए। आप सभी लोगों का इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अभी के लिए आप सभी को हर हर महादेव।